कि सेवा का कितना बड़ा लाभ मिलता है। क्योंकि देखो बहुत से लोग तो सेवा करना ही नहीं चाहते हैं। कहते हैं हमारी पोजीशन खराब हो जाएगी, हमारे कपड़े खराब हो जाएँगे, हमको लोग बड़े आदमी नहीं कहेंगे। दौड़-धूप खूब करेंगे, बढ़िया कपड़ा लकालक पहने रहेंगे और सब व्यवस्था भी कराएँगे। केवल हुकुम देंगे, कर नहीं पाएँगे, कर नहीं सकते हैं। कोई करने वाला ना हो तो काम बिगड़ जाए इससे उनको मतलब नहीं है, लेकिन करेंगे नहीं मारे शर्म के। उनको ये मालूम है कि यह मिट्टी का खिलौना है, क्या यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, इसकी कोई कीमत है? कोई कीमत नहीं है। जानवरों का हड्डी और मांस की कीमत है वो बिक जाता है और मनुष्य के चाम कोई काम नहीं आयो है। आप ये समझो हाथी के दाँतन के खिलौने बने भाँति-भाँति यानी हाथी का दाँत होता है उसके खिलौने बनते हैं। आप ये समझो कि गैंडे का खाल बाँधत हैं सिपाही लोग। आप ये समझो पहले पर ये जो बेल्ट बनती थी, गैंडे के खाल की बनती थी। जब ये कहावत कही गई थी, उन्होंने कहा था, "शेरियों के खाल थोड़ा पानी भर लाई है।" शेरी किसको कहते हैं? बकरी को। तो पहले जब ये बर्तन नहीं थे, तो कुएँ से, बावली से छेरियों का एक खाल जो था, उसका बाल्टी बना करके, बर्तन बना करके, उसमें पानी भर करके लोग हाथ-पैर धोते थे, नहाते थे, कपड़ा धोते थे, उसको काम में लिया करते थे। मिट्टी का बर्तन में पानी भर करके पिया करते, लेकिन ये जानवरों के खाल का पानी का इस्तेमाल लोग कर लिया करते थे। लेकिन कहा मनुष्य का काम कोई काम नहीं आया, मनुष्य का काम कोई काम आया? जानवर का चमड़ा बेचने के लिए बाज़ार में जाते हैं, हड्डी बेचने के लिए जाते हैं, मांस बेचने के लिए जाते हैं, बुला करके लोग खरीदते हैं और मांस लेकर के कोई जाओ, कहो लो आदमी का बहुत ताज़ा-ताज़ा मांस है, बहुत ताज़ा-ताज़ा खाल है, ये देखो बढ़िया नरम मुलायम और दरवाज़े पे खड़ा होने देगा, झगड़ा झंझट से बचने वाला होगा, कहेगा अरे बाबा जाओ, जाओ, जाओ आगे बढ़ो, यहाँ ना रुको। और अगर कोई समझदार होशियार होगा फ़ौरन मोबाइल निकालेगा, फ़ोन करेगा, ये आदमी का खाल लेकर आया, पूछो कहाँ से लाया, क्या लाया? पुलिस वाले दौड़ पड़े। तो कोई काम नहीं आता है। ये हीरा जैसी काया तो जल जाएगी मना, ये तो जल जाएगी हीरा जैसी काया है जिसकी अनी फ़िक्र करते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो नामदानी है, सत्संगी हैं, उनको संगत की सेवा करने में संकोच नहीं करना चाहिए। और अगर गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ का ये धर्म बनता है सेवा धर्म। यही धर्म है सबसे सेवा धर्म कठोरा, ये सेवा करनी चाहिए। तो सेवा का बड़ा बहुत महत्व है और आज तक अगर किसी को कोई चीज़ मिली, तो सेवा के द्वारा ही मिली है। तो राजा ने कहा सेवा का क्या महत्व है? क्या लाभ है? कहा चले जाओ उसी जंगल में। महात्मा ने कहा राजा से, चले जाओ उसी जंगल में, नदी के किनारे बैठ जाना, इसका भी जवाब तुमको मिल जाएगा। और राजा गए, छाया में एक पेड़ के नीचे बैठ गए नदी के किनारे। तो देखा कि एक नौजवान का शरीर छूट गया है। लगता है नदी पार करके दूसरी जगह जाना था, लेकिन समय पूरा हो गया। समय जब पूरा होता है, तब वो इंतज़ार करता है वो, खाली करा लेता है, तुरंत खाली कराता है। कहीं भी ये शरीर रहे, 1 मिनट का मौका नहीं देता है। जैसे तेल खत्म हो गया गाड़ी का, तो जैसे तेल नहीं मिलता है, गाड़ी खड़ी हो जाती है, बाइक, मोटरसाइकिल खड़ी हो जाती है। ऐसे ही यानी शरीर गिरा और पूरा हो गया समय, आत्मा प्राण निकल गए, शरीर पड़ा हुआ था। देखा राजा ने, अरे भाई ये तो अभी-अभी शरीर छोड़ा है, लेकिन अब वो तो आए थे दूसरे काम से। बोले जब लौटेंगे चलेंगे तो भेजेंगे सिपाही, उठवाएँगे इसका, संस्कार कराएँगे, खबर कराएँगे कहाँ का है, क्या है, वो तो राजधर्म का पालन बाद में करेंगे। लेकिन जिस काम के लिए आए हैं उसके लिए हम बैठे थोड़ी देर। तो बैठे थोड़ी देर, तो देखा कि जानवर आने लगे। जंगल के कौन जानवर? मांसाहारी। एक होते हैं शाकाहारी जानवर, एक होते हैं मांसाहारी जानवर। तो मांसाहारी जानवर जो होते हैं और शाकाहारी भी जो होते हैं, कोई चीज़ सूंघ करके तब खाते हैं। अगर उनके खाने लायक चीज़ है, तब तो वो खाएँगे और नहीं तो सूंघ करके छोड़ देते हैं। मैं तो बहुत देशों में गया, तो वहाँ भी हमने देखा गाय हैं। ओह! अमेरिका में देखा बड़ी-बड़ी गौशाला,
अरे कम से कम 200, 300, 400, 500 एकड़ में हैं वो। ऑस्ट्रेलिया में भी देखा, वहाँ भी बहुत गाय हैं। बनावट कुछ ज़रूर अलग है उनकी, बनावट अलग है, लेकिन बनावट अलग है, रंग भी अलग मिला हमको, सींग भी अलग मिली देखने को, लेकिन दूध एक ही जैसा है। सांप का दूध सफ़ेद ही है। यही बात समझ लो कि चाहे कोई गोरा हो, चाहे काला हो, और चाहे अमेरिका का हो, चाहे लंदन ब्रिटेन का हो, चाहे आज के चाइना नेपाल का हो, चाहे भारत का हो, जीवात्मा सबके अंदर एक ही है, क्योंकि ये उस प्रभु का बनाया हुआ सिस्टम है। ये शरीर चाहे उनका हो चाहे अपना हो, सबके अंदर जीवात्मा एक जैसी है। तो देखा हमने, वहाँ भी हैं, और वहाँ मांसाहारी बहुत हैं। ऑस्ट्रेलिया में मैंने पूछा, कहा भाई ये जानवर, वो बहुत दूर भर में नजर जाए जहाँ तक, वहाँ तक मैदान ही दिखाई पड़ा, घास लगी है, और उसी में खा रहे हैं ऐसे 100-100, 150-150 की लाइन, ऐसे लाइन से देखा मैंने ऐसे खाते हुए उनको, चारा खाते हुए उसे। तो हमने पूछा ये, हाँ, बोले ये गाय है, ये बैल गाय है, जब अपने यहाँ गाय बैल कहा जाता। तो हमने कहा तो इनका दूध कौन निकालता होगा? अरे बोले यहाँ दूध कौन पीता है, यहाँ तो मांस खाते हैं सब। ये सब चले जाते हैं, इनको स्लाटर हाउस में भेज देते हैं, अब काट करके मांस निकाल करके डिब्बे में पैक करके भेज देते हैं, पका करके भी भेज देते हैं, लोग ले जाते हैं, फ्रिज में रखे रहते हैं, और उसी को निकाल के गर्म करके खाते रहते हैं। हमने कहा अच्छा, इतनी जीव हत्या हो रही है, तो बहुत मांसाहारी। लेकिन उन जानवरों के आगे मांस अगर डाल दो तो वो सूंघ करके छोड़ देते हैं। जो शाकाहारी हैं, कि जैसे घोड़ा, भैंस, गाय, ये सब जो हैं, बकरी, ये सब छोड़ देते हैं सूंघ करके। एक केवल आदमी ही नहीं सूंघता है कुछ, सब खाता दबाता चला जाता है। चाहे 4 दिन का मांस हो, चाहे कैंसर वाले जानवर का मांस हो, चाहे टीबी वाले जानवर का मांस हो, चाहे बड़े बड़े कीड़े उसमें पड़े हुए हों, कीड़े अपना असर छोड़ते हैं। मर जाने के बाद देखो, कुछ कीड़े ऐसे होते हैं, चाहे जिंदा रहें तो बदबू आती है, और मर जाने के बाद भी बदबू आती है, तो भले उनको कोई पका लेता हो, लेकिन उसका असर नहीं जाता है। तो कुछ नहीं सूंघते ये मांसाहारी, सब खाते दबाते चले जाते हैं। और होटलों में जो मांस खाने जाते हैं, कोई पूछता है कि बकरा का है, कि बकरी का है, कि मुर्गा का है, कि भैंसा का है, कि कुत्ता का है, कि बिल्ली का है, कि चूहे का है, किसका है, कोई पूछता है? बस मिर्च ले आओ, मिर्च ले आओ, मिर्च ले आओ, मिर्च ले आओ। तो अब आप ये समझो कि बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, मनुष्य शरीर ये सुंदर शरीर है, देव दुर्लभ शरीर है, लेकिन बुद्धिहीन है, बुद्धि भ्रष्ट है। क्यों भ्रष्ट है? सत्संग न मिलने की वजह से, महात्मा के न मिलने की वजह से, उनका संस्कार नहीं बन पाया, तो उनकी बुद्धि खराब है। कहने के बावजूद भी जबान का स्वाद इतना तेज हो गया है कि मानते ही नहीं, मन ही नहीं मानता है। कोई भी चीज़ आदमी खाने पीने लगे, कोई भी आदत बुरी अपना ले, तो मन मानेगा? नहीं मानेगा। मनाना पड़ता है, बार-बार ठोकर देना पड़ता है, तब मन मानता है। नहीं तो ये तो गेंदे की तरह उछलता है, इसको धीरे, धीरे, धीरे रोकना पड़ता है, रुक जाता है। इसीलिए कहा गया है भाई, भजन में जब बैठो मन भगाए, तो घेर के लाओ, फिर घेर के लाओ, फिर धीरे, धीरे, धीरे रुकने लग जाएगा। घबराओ मत कि नहीं मन रुक रहा है तो हम ना करें। धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब होए, और माली सींचे बाग को, ऋतु आए फल होए। आप ये समझो कि पेड़ कोई लगाता है तो सिंचाई करता है, लेकिन सिंचाई के तुरंत बाद उसमें फल नहीं आ जाता है। जब ऋतु आता है, जब उसका मौसम आता है, जैसे आम का पेड़ इस समय सींचो, तो आम का फल उसमें नहीं आएगा, नहीं मिलेगा। लेकिन जब अभी बसंत ऋतु आ जाएगी, तो बोर दिखाई पड़ने लग जाएंगे, और आप समझो कि फल निकलने लग जाएगा, और वही फल मीठा होकर के गिरने लग जाएगा। तो समय पर हो जाएगा, धीरे धीरे लगे रहना चाहिए मन को मनाने में। तो कहा कि सेवा का क्या लाभ मिलता है? तो कहे राजा, देखा कि जानवर आने लगे मरे हुए शरीर को खाने के लिए, और सूंघ सूंघ करके चले जाने लगे, कोई उसके मांस को खाया ही नहीं। राजा को आश्चर्य हुआ
कि मांसाहारी ये जानवर हैं, इनकी पहचान है, इनके दांत निकले हुए हैं, इनकी नाखूनें नुकीली हैं और ये देखो यानी समझो कि बनावट इनकी चेहरे की अलग है, तो ये मांसाहारी जानवर हैं, पहचान होती है। नीचे ये जबड़ा आप समझो उनके जैसे आपका ऐसे होता है हिला देते हो, ऐसे हिलता नहीं है उनका। आप कोई चीज़ खाते हो तो आप चबा-चबा करके खाते हो, स्वाद लेते हो, वो स्वाद नहीं ले पाते हैं। वो तो ऐसे काटते हैं दाँत से, जीभ से ऐसा दाँत से ऐसे उसको काट के और टप, 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 टप करके और खाते हैं। चाट के पानी पीते हैं, आप खींच के पानी पीते हो। वे जानवर खड़े नहीं हो सकते ऐसे, गर्दन उनकी ऐसे नहीं घूम सकती है, पीछे की तरफ नहीं देख सकते हैं, बगर पूरा मुड़े हुए और आप तो बैठे-बैठे भी ऐसे देख सकते हो, ऐसे लेटे-लेटे भी ऐसे देख सकते हो। तो अब आप ये समझो ये पहचान होती है। तो राजा को पहचान थी। राजा ने कहा, "भाई हैं तो ये मांसाहारी जानवर, लेकिन ये खा क्यों नहीं रहे हैं?" तब तक एक दुबला-पतला, पेट बिल्कुल घुसा हुआ अंदर एक सियार आया है। तो वो आया जब, तो पूरे बदन को सूंघा उसने और सूंघते-सूंघते उसकी नाक जब इस उँगली पर पड़ी, ये ऐसे दिखाते हैं ना उँगली, तर्जनी इसको कहते हैं। तो तर्जनी उँगली पर जब नाक पड़ी, तब उसने यहाँ से काटने लगा। तब राजा ने पूछा कि भाई, इतना सुंदर मांस और कोमल अन्य अंगों का शरीर के तुम नहीं खाए और इतनी उँगली काट करके क्यों खाए? तब उसने कहा कि जब यह मनुष्य जिंदा था तो इसने कोई भी पूरी का काम नहीं किया, कोई भी सेवा दूसरे के काम नहीं आई, इसके शरीर की, इसके अंग कोई भी काम नहीं आए। लेकिन एक बार एक जगह पर भंडारा था, कुछ लोग भंडारा खाने के लिए जा रहे थे। उन्होंने इससे रास्ता पूछा कि भाई भंडारा कहाँ हो रहा है, किस जगह पर है? तो यह मुँह से भी नहीं बोला पापी आदमी और उँगली से खाली इशारा कर दिया था, उधर है। तो इसकी यही उँगली खाली सेवा में आई थी, ये पवित्र थी, पाक थी और बाकी इसके अंग सब पापी थे, इसलिए मैं पापी का मांस नहीं खाया। जानवर पापी का मांस भी नहीं खाते। पापी के साथ का लेने से उसके कर्म आते हैं, साथ का असर होता है। संगत ही गुण होत है, संगत ही गुण जाए और बाँस बाँस और मिश्री एक है भाव बिकाए। आप समझो कि बाँस बाँस रस्सी और ये बाँस के टुकड़े मिश्री के अंदर डाल दिए जाते हैं, वो भी मिश्री के भाव बिक जाते हैं, साथ का असर होता है। इसीलिए कहा जाता है भाई, अच्छे का साथ दो, अच्छे का साथ करो, अच्छे के साथ रहो, कम खाओ, गम खाओ, अगर साधना में तरक्की करनी है, 2 बात बर्दाश्त कर लो, थोड़ा एक रोटी का भूख रख कर के खाओ, कम खाओ, रूखा-सूखा खाओ, रूखा-सूखा खाए कर ठंडा पानी पियो, देख पराई छू पड़ी मत ललचावे जीव। दूसरा कोई खाता है खाने दो, मत ललचाओ उसको देख कर के। और रूखी रोटी खाओगे तो मन प्रसन्न रहेगा, मेहनत की कमाई में रूखी रोटी ही मिल रही है तो वही खाओ। माँगा भी, क्या माँगा है साधक ने गुरु से? साईं अपने भगत को वो रूखी रोटी दे, चुपड़ी माँगत मैं डरूँ और रूखी छीन न ले। अभी ज़्यादा खाने लग जाओ माई छी तो डॉक्टर कहेगा बंद करो भोजन और खाली सब्जी का रस पियो, फल खाओ, खिचड़ी खाओ, दलिया खाओ, पूरी पकौड़ा माल बंद करा देगा। तो छिन गया जो खाते थे, दाल चावल रोटी सब्जी खाते थे, छिना कि नहीं छिना? ऐसे ही आप समझ लो बात को प्रेमियों। तो कहने का मतलब ये है कि सत्संग की महिमा है अति बड़े भाग पाए सत्संगा और बिना प्रयास हुए बहुभंगा कहा गया। बगैर प्रयास के ज़्यादा बगैर मेहनत के अगर सत्संग के गुण मिल जाएं, सत्संग की बातें पकड़ ली जाएं, तो भवसागर से आदमी पार हो जाए। और जो नए लोग आए हो कहोगे भवसागर क्या है? यही है जहाँ रहते हो, जहाँ रोते हो, जहाँ हँसते हो, जहाँ खाते हो, रोज़ खाते हो, रोज़ लैट्रिन के लिए, पेशाब के लिए जाते हो, जहाँ कमाते हो, खाते हो, रहते हो, रोते हो, हँसते हो, जहाँ पैदा होते हो, मरते हो, यही तो है भवसागर। इसी में डूबो उतरो। इससे कैसे पार होगे? इससे पार होने का ये रास्ता है आज के सत्संग में समझो कि जो आपको बताया गया सुमिरन, ध्यान, भजन, जो आज कराया गया, प्रार्थना कराई गई और सुमिरन कराया गया, ध्यान कराया गया, भजन कराया गया, ये है जैसे कहते हैं सर्व बाधा हरे निभ्या, नीम को कहते हैं
ये शरीर को निरोगी बना देता है। नीम में बहुत गुण है, कहा गया है, सर्व बाधा हरे निर्व्याज, सर्व बाधा को हरता है। उसी तरह से ये सब मर्जों की एक दवाई। और सुमिरन ध्यान भजन करो मेरे भाई, ये जितने भी मर्ज हैं, चाहे ये शारीरिक मानसिक हों, चाहे ये तकलीफ दैहिक दैविक भौतिक, ये तकलीफ हो, देह की तकलीफ हो, राजा की तरफ से कोई तकलीफ हो, प्रशासन की तरफ से कोई तकलीफ हो, दैवी प्रकोप हो, तो वो सब इससे दूर होता है। इससे छुटकारा मिलता है, उससे कमी आती है उसमें। देखो बहुत से साधक जहाँ आप ये समझो रहे हैं, लोगों की जान बच गई है, गुरु के भक्त जहाँ रहे हैं, उनके साथ जो लोग रहे हैं बच गए। गुरु महाराज ने कहा था, कब की बात है, बहुत पहले की बात है। कहा था ये गुलाबी पगड़ी बांध लो बच्चों, और गुलाबी पगड़ी बांध लोगे तो गुलाबी पगड़ी वालों की नज़र जहाँ तक जाएगी, वहाँ तक कोई मरेगा नहीं आंधी आफत में। आजमाइश करके देखा लोगों। फिर मैंने गुलाबी कपड़ा पहनवाया लोगों, उसको भी लोगों ने देखा अंदाजा। तो गुलाबी कपड़ा पहने हुए जो लोग ट्रेन में बैठे हुए थे और एक्सीडेंट हुआ, ट्रेन के डिब्बे आगे पीछे के पीछे गए, उतर गए, और डिब्बा ये भी उतरा, लेकिन मारा नहीं कोई। हल्की-फुल्की चोट आई, खरोंच आया, थोड़ा बहुत खून गिरा, लेकिन जान बच गई लोगों की। बहुत सारे चमत्कार शुरू में हुए हैं। आप ये समझो प्रेमियों, उस समय कम लोगों ने पहना था, लेकिन अब तो पहनने लगे लोग। लेकिन जो भी गुलाबी कपड़ा आप पहनते हो, बच्चियों पहनती हो, तो कमर से ऊपर का पहनो। और अगर आप कोई शर्ट पैंट बनवा ही लिए हो, सूट बनवा लिए हो गुलाबी, तो नीचे एक चड्ढी दूसरे रंग का पहनना, नीचे का कपड़ा दूसरे रंग का रहे, ताकि इसका अपमान न होने पावे। कोई कहे, बहुत से लोगों ने तो ज़बरदस्ती उतरवा दिया, गलत काम किया। मजबूती होनी चाहिए आपकी, आपका कदम आगे बढ़ा है, गुलाबी अगर पहना है, तो किसी के कहने पर उतारना मत। नहीं अगर आप पहन सकते हो, आपकी मजबूरी है, दूध फरेब ये हो, इसमें उसमें तमाम झंझट में पड़े रहते हो, मत पहनो, छूट जाएगा वो। किससे छूटेगा? जो सबके लिए है, सबके लिए है। डॉक्टरों के लिए गुलाबी है, और नामदानियों के लिए क्या है? सुमिरन, ध्यान, भजन। साधना शिविर में जब बैठने लगोगे, साधना जब करने लग जाओगे, तो आदतें छूट जाएँगी। उस मालिक पर विश्वास हो जाएगा, जो सबको देता है, खिलाता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम, वो देता है। और जो वो न दे पाएँगे, वो हमारे गुरु महाराज देंगे। अरे ये देंगे, तो विश्वास करो एक बार तो।